ठीक है। तो अगर लिगेंड चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज का मतलब उसके पास एक चार्ज है। और अगर लिगेंड क्या है, न्यूट्रल है, तो वो डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो अगर लिगेंड क्या है, पॉइंट चार्ज है, ये आपके पॉइंट चार्ज हो गया और ये आपके सेंट्रल मेटल एटम और आयन हो गया, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन तो होना ही है। और अगर लिगेंड क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है मतलब दो चार्ज है उसके पास, मतलब वो डायपोल की तरह बिहेव करेगा, तो भी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ उसका क्या होगा, इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ in the absence of ligand, in the absence of ligand, माना कि अभी लिगेंड है ही नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड का मतलब अभी कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड मींस कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म। इनिशियल केस लेते हैं हम, कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म। अगर इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड यानी अभी कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो इंटरेक्शन होती थी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बीच, वो होगी नहीं, क्योंकि लिगेंड है ही नहीं। जब लिगेंड है ही नहीं तो देयर विल बी नो इंटरेक्शन, देयर विल बी नो इंटरेक्शन। जब लिगेंड है ही नहीं तो काहे की इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन मींस अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन में दोनों आते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा। इट मींस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of central metal or ion, it means the electron cloud of central metal atom or ion will be symmetrical in nature। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपका, ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब इवन होगा ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं, इवन होगा ऑल डायरेक्शन। लेकिन अगर इसके चारों ओर लीगेंड आ जाते हैं, मतलब सपोज, क्योंकि लीगेंड जो आते हैं वो पर्टिकुलर ज्योमेट्री में आते हैं, आपको आधे टेट्राहेड्रल में आते हैं या स्क्वायर प्लेनर में आते हैं, तो जिस लीगेंड जब आएंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं रह पाएगा, यानी कहीं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा, कहीं कम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन विल बी सिमेट्रिकल इन नेचर, विल बी सिमेट्रिकल इन नेचर। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म, अभी कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं है, देयर विल बी नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी किस चीज के बीच, सेंट्रल मेटल एटम आयन के बीच और लिगेंड के बीच, क्योंकि लिगेंड है ही नहीं। तो जब लिगेंड ही नहीं तो किस प्रकार की इंटरेक्शन, है ही नहीं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी जब अभी लिगेंड है ही नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा सेंट्रल मेटल एटम और आयन का, वो सिमेट्रिकल होगा। अदर वे में आप बोल सकते हो इट मींस, और इन अदर वेज, और इन अदर वर्ड्स, or in other words, or in other words, the d orbitals will be degenerate in nature,
degenerate in nature. Degenerate का मतलब सेम एनर्जी वाले होंगे. अभी और एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं. Degenerate means same energy, having same energy. क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एनर्जी क्या होगी उनकी, सेम होगी. अभी और डिस्कस करूंगा इसको मैं. पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए. सर ये विल बी के आगे क्या लिखा है? There will not be any interaction. कोई इंटरेक्शन नहीं होगी फिलहाल. It means the सर electron नीचे नीचे. will हाँ be ऑर्बिटल्स. degenerate. Degenerate means होता है सेम एनर्जी. Degenerate means having same energy. Degenerate. Degenerate. तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको. ओके. सर सेम एनर्जी या स्मॉल एनर्जी? सेम एनर्जी. सर आपने स्मॉल लिखा है. This is same energy. Okay. इट मीन्स जो आपके डी ऑर्बिटल्स होंगे, ये डी ऑर्बिटल्स है आपके, ये एक ही लेवल पर है. 3, 4, 5 दे आर ऑन द सेम लेवल. डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सेम लेवल पे होंगे. ओके. बट if ligands are present, if ligands are present around central metal, but if ligands are present around central metal atom or ion, then repulsion takes place between electronic cloud, then repulsion takes place between electronic cloud of central metal atom or ion and then repulsion takes place between electronic cloud of central metal atom or ion and ligands. So the ligands, the d orbitals, these are d orbitals. D orbitals no longer
रिमेन, उनकी एनर्जी क्या नहीं रह जाती, नो लॉन्गर रिमेन डीजेनरेट, उनकी एनर्जी सेम नहीं रह जाती। किन्हीं ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, किन्हीं ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, हम देखेंगे अभी। सो द डी if ligands are present around central metal atom or ion or ion around central metal atom or ion, then repulsion takes place between electronic cloud of central metal atom or ion. Repulsion takes place between central metal atom or ion and ligands. So the d orbitals no longer remain degenerate, उनकी एनर्जी सेम नहीं रह जाती। Okay, so the d orbitals no longer remain degenerate. Degenerate का मतलब okay, because of repulsion energy of some orbitals, d वालों की बात हो रही है, because of repulsion energy of some orbitals becomes higher and energy of some orbitals becomes lower. That is, the breaking of d orbitals takes place. The breaking of d orbitals takes place. This is called, अभी हम देखने वाले हैं, this is called crystal field splitting. तो अगर लिगेंड नहीं है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बीच, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के अराउंड, तो जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकल रहेगा, उसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो आपके डीजेनरेट रहेंगे, मतलब सेम एनर्जी के रहेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल एटम और आयन के अराउंड लिगेंड्स आ जाते हैं, तो लिगेंड्स के बीच और सेंट्रल मेटल एटम आयन के बीच क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। रिपल्शन के कारण डी ऑर्बिटल्स उसके सेम एनर्जी के नहीं रह जाते हैं, वो उनकी किनकी एनर्जी बढ़ जाती है, किन्हीं की एनर्जी कम हो जाती है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जैसे मान लो सपोज ये 5 ऑर्बिटल्स थे, जब लिगेंड्स नहीं थे तो वो इस टाइप के थे वो 5 ऑर्बिटल्स, लेकिन जब अगर लिगेंड आ गए इसके अराउंड, इसके अराउंड आ गए, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के अराउंड, तो अब क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। तो ये ऑर्बिटल्स इस टाइप से टूट जाएंगे, टीजी T2G इस टाइप से टूटेंगे, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, हमें पहले डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद ये चीजें आपके क्लियर हो पाएगी। तो पहले इसको नोट करो।
कर लिया है नोट सबने? सरीशा कर लिया? हाँ सर। तो देखिए, पहले डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएगी। तो डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। These are the 5D orbitals: dxy, dyz, dxz, dx square, y square, and dz square. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। dxy का this is x axis, y axis, और ये आप x ले लो, y ले लो, doesn't matter. This one is x, this one is y. तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, जो लोब्स होगा, वो कहाँ होगा? इसके बीच में होगा ना। याद करो एक्स वाई का आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया था। ठीक है, ये आपके एक्स वाई हो गया। इट मीन्स जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, ये इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। ओके, नाउ सपोज हमने इसको y ले लिया, इसको z ले लिया, ये देखिए, तो यहां भी क्या एक्सिस के बीच में है। सपोज हमने इसको x ले लिया, इसको z ले लिया, यहाँ भी क्या एक्सिस के बीच में है। तो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड में एक्सिस के ऊपर नहीं होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्सिस के बीच में होती है। ये आप ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हो। वेर एज अगर आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये देखिए एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहता है, और इसमें कहाँ है? एक्सिस के ऊपर है। देखिए आप एक्सिस के ऊपर है, और ये आपके डी जेड स्क्वायर है। सपोज जेड एक्सिस है, ये देखिए ये डी जेड स्क्वायर हो गया, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी वो एक्सिस के ऊपर होगी। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब हम केसेस लेते हैं। पहले हम जो ऑक्टेड्रल का केस लेंगे, फिर हम टेट्राहेड्रल का केस लेंगे, और फिर देखेंगे इनमें से किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है, किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, और कितनी कम होती है, कितनी बढ़ती है, वो सब हम देखने वाले हैं। पहले आप इनका स्ट्रक्चर बना लो, आपने ऑलरेडी ये 11 में पढ़ रखा है आपके। तो एक लाइन चाहो तो लिख लो, इन टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
एंड डी जेड स्क्वायर। सर पहले लाइन लिखेंगे ना, फिर डायग्राम बनाएंगे ना। अरे कुछ भी कर लो। इन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी is on axis. ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड के स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in case of octahedral complex. In case of octahedral complex, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है कि ये आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये 4 तो एक्सिस पर होगा, ये जो चारों जो है वो एक्सिस के ऊपर है, और ये वाला भी क्या है, ये जो 2 बन रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वाला भी क्या होगा, एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, ये सपोज एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ये जेड एक्सिस पर है। तो ये इसमें जो 6 के 6 क्या है, लिगेंड्स होते हैं, वो सब एक्सिस के ऊपर होते हैं। जैसे सपोज ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, बीच में मैंने सेंट्रल मेटल एटम और आयन बना दिया, ये Fe+। तो जो लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये कौन सी ज्योमेट्री है, सपोज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो लिगेंड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्सिस पर। ये देखो लिगेंड कहाँ है, एक्सिस पर है, ये लिगेंड है, दिस इज लिगेंड। कहाँ होंगे लिगेंड, एक्सिस पर होंगे। क्या बात निकल के आई, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो इस सेंट्रल मेटल एटम और आयन के रेस्पेक्ट में ये लिगेंड कहाँ होंगे, एक्सिस पर होंगे। तो इट मींस ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, इसके कौन से ऑर्बिटल एक्सिस पर होते हैं, ये देखो आप, इसकी इन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एक्सिस पर है। इन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एक्सिस पर है, और लिगेंड भी कहाँ है, एक्सिस पर है। यानी इन ऑर्बिटल्स के बीच और ये जो लिगेंड्स हैं इनके बीच रिपल्शन हो जाएगा, जिसके कारण इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और आपके क्रिस्टल फील्ड की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। यानी डी ऑर्बिटल्स जो डिजेनरेट है अब डिजेनरेट नहीं रह जाएंगे, उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। अभी मैं आपको लिखा दूंगा, पहले एक बार देखो ये क्या हो जाएगा। ये 5 ऑर्बिटल्स थे पहले, तो 3 4 5। अब ये 5 ऑर्बिटल्स सेम लेवल पे नहीं रहेंगे, इनकी स्प्लिटिंग हो गई, 2 की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि ये दोनों कहाँ प्रेजेंट थे, कहाँ प्रेजेंट थे, एक्सिस पर।
ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है? एक्सिस पे, और लिगेंड भी कहाँ है? एक्सिस पे। तो इनमें और लिगेंड में रिपल्शन हो रहा है। ये ऑर्बिटल्स किसके हैं? इसके हैं। और लिगेंड तो क्या है? बाहर से आए हैं। लिगेंड तो कहाँ है? बाहर से आके कहाँ कहाँ है? एक्सिस पर है इसके रेस्पेक्ट में। तो इनके बीच और लिगेंड्स के बीच रिपल्शन हो जाएगा, इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी और बाकी तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जो जो बढ़ी हुई एनर्जी वो कहाँ से आई है? यहीं से। ओके, ये कहलाएगा आपका ईजी। दिस वन इज T2G, दिस वन इज ईजी, दिस वन इज T2G। ओके, लिख लीजिए। इसमें एक चीज लिख सकता हूँ मैं आपको, इन सर केस एक ऑफ, बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैं, देखो हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द केस ऑफ ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है। तो ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने क्या देखा? ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री तो आपने देखी है ना, किस टाइप की होती है? ये चार एंगल तो 90 के एंगल पर होते हैं। ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये जो चार हैं, चार लिगेंड्स जो प्रेजेंट हैं, और ये जो दो लिगेंड्स हैं, ये सब क्या है? एक्सिस पर ही होंगे। ये एक्स एक्सिस पर होगा, या वाई पे होगा, या जेड पे होगा। किसके रेस्पेक्ट में? Fe+2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री क्या बोलती है? चार 90 के एंगल पर होने चाहिए और ये एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए। तो ये इसके रेस्पेक्ट में, Fe+2 के रेस्पेक्ट में ये क्या होंगे? Fe+2 के एक्सिस पर होंगे ये जो 6 की 6 है। दो तो एक्स पे होंगे, दो वाई पे होंगे, दो आपके जेड पे होंगे। तो Fe+2 के जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक्सिस पर हैं, कौन कौन से? जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है। Fe+2 के ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है? वो है dx² और dz²। ओके, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? एक्सिस पर होगी। अभी देखा ही है अपन ने, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? एक्सिस पर। तो इन ऑर्बिटल्स, ये किन के ऑर्बिटल्स है? इसके। तो इन ऑर्बिटल्स जो कि इनके हैं और लिगेंड्स के बीच का जगह रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन होगा तो रिपल्शन के कारण हमेशा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और बढ़ेगी किनकी? इन्हीं की बढ़ेगी। इन्हीं के बीच और लिगेंड्स के बीच रिपल्शन हो रहा है। ये देख लो, ये बढ़ गई। ये वो जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं? dx², dz²। हमने इनको क्या नाम दे दिया? ईजी। ईजी कौन होते हैं? dx² एंड dz² होते हैं। इनकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ गई। जबकि ये जो T2G वाले हैं, ये T2G वाले कौन से हैं? dxy, dyz, dxz। इनकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। इनकी एनर्जी बढ़ गई, इनकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो ये जो एनर्जी बढ़ी है वो आई कहाँ से? यहीं से आई है। ठीक है ना, यहीं से आई है। जितनी इसकी कम हुई है उतनी इसकी बढ़ गई है। तो पहले एक बार नोट कर लो और फिर मैं इसको और लिखा दूंगा। नोट कर लीजिए इसको।